वैसे मैम, अब जब हम मी टाइम की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है आज का टॉपिक भी इसी से कनेक्टेड है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आखिर क्यों हम विमेन सबका ख्याल रखते-रखते खुद को इग्नोर कर देते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ऑनेस्टली हर विमेन की कहानी इसी एक लाइन में छुपी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट टाइम अपने लिए क्या किया था, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम बात करने वाले हैं विमेन हेल्थ और सेल्फ केयर की। नमस्कार एवरीवन, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मुझे लगता है कि हेल्थ पे बात सिर्फ एक दिन की नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी अगर आज का दिन हम एक रिमाइंडर दे दें कि हम अपने आप को थोड़ा सीरियसली लें, तो शायद यही काफ़ी है। तो आज हम ऐसे इंसान से बात करने जा रहे हैं जो हेल्थ और कॉस्मिक कोच भी हैं, योगा ट्रेनर भी हैं और न्यूट्रिजेनोमिक्स वेलनेस कंसल्टेंट भी हैं। जी हाँ, सीमा पठानिया जी से बात करेंगे, उनसे कुछ हेल्थ टिप्स लेंगे और स्पेशली वुमेन के लिए। सीमा मैम, पहले तो ऑनेस्टली आपसे मिलके ही इतना अच्छा फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपसे। थैंक यू सो मच, और आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं मैम, सीरियसली आपकी एनर्जी अलग ही है। वैसे आज का दिन कैसे स्टार्ट हुआ आपका? आज का दिन बहुत पीसफुल था। पहले मेडिटेशन, फिर थोड़ा मी टाइम, और सच बताऊं आज के टाइम पर ये हर विमेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है, हम मी टाइम को इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली और फिर बोलते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। और शायद इसीलिए आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे मैम, अब जब हम मी टाइम की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है आज का टॉपिक इसी से कनेक्टेड है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आखिर क्यों हम वुमेन सबका ख्याल रखते-रखते खुद को इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पहले फैमिली, उसके बाद हम, और धीरे-धीरे ये बाद में कभी आता ही नहीं है। मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, 35 ईयर एज उनकी थी, और जब वो मेरे पास आए, उनका वेट लॉस करवाना था, तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली है, उनको भी देखना पड़ता है, और मैं हाउसवाइफ हूँ। लेकिन जैसे-जैसे आगे उनकी रूटीन मैंने चेक करी तो उसमें 2-3 आवर्स तो उनका स्क्रीन टाइम था। तो सवाल ये है कि टाइम नहीं था या फिर आपकी प्रायोरिटी नहीं थी? मैम फिर आपने क्या किया? बहुत स्मॉल से स्टेप्स से स्टार्ट किया। सुबह 10 मिनट वॉक उन्होंने स्टार्ट करी। उसके बाद हमने उनका वाटर इंटेक बढ़ाया और शुगर इंटेक कम किया, जिससे 1 मंथ के बाद ही उनकी एनर्जी डबल हो गई, मूड स्विंग्स जो थे वो कम हो गए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने सबसे पहले मुझे आके यही कहा कि मैम अब मुझे खुद को ही पहले से अच्छा फ़ील हो रहा है। मैम मुझे लगता है ये प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, माइंडसेट की है। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गिल्ट। हर विमेन को लगता है कि अगर मैं अपने लिए टाइम निकालूँगी तो मैं सेल्फिश दिखूँगी। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, सर्वाइवल है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ। एक लेडी मेरे पास आई जिनका थायराइड था, वेट गेन करना था और स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे सबका ख़्याल रखना पड़ता है, मेरे लिए खुद के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। मैंने सिर्फ़ एक सवाल उनको पूछा कि आप सबका ख़्याल रखते हो, आपका ख़्याल कौन रखता है? और वो चुप हो गई। हेल्थ का मतलब सिर्फ़ स्लिम होना नहीं होता है, हेल्थ का मतलब होता है एनर्जी, हैप्पीनेस, पीस और अपने आप से कनेक्शन। तो मैम अगर कोई वुमेन आज से स्टार्ट करना चाहे तो क्या करे? सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सुबह सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। उस 10 मिनट में आप वॉक कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद रूटीन बनाइए कि सुबह उठते ही आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है। फ़ोन बंद करके खाना खाना है, माइंडफुल ईटिंग करें। सिर्फ 15 मिनट्स अगर आप फोकस्ड ईटिंग करते हैं, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अपने लिए हर रोज मिनिमम 15 मिनट्स आप निकालें बिना गिल्ट के, अपने लिए जो आपको पसंद है। उसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं, या अपने साथ वॉक भी कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक सेकंड के लिए कि अगर आप खुद को इसी तरह से इग्नोर करते रहेंगे तो आने वाले 5 साल में आप कैसा फील करोगे? और जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए, अगर आप आज से ही उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको क्या डिफरेंस फील होगा? मैम आपकी बातों से मुझे काफ़ी रियलाइज़ेशन हुआ और मुझे लगता है कि काफ़ी वुमेन इससे रिलेट कर पाएँगी। थैंक यू।
मैं एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहती हूँ जो शायद हर घर में कोई ना कोई फील करता है लेकिन बोल नहीं पाता। तुम सुबह से शाम तक सबके लिए जीती हो, कभी माँ, कभी वाइफ, कभी बेटी बनके हर रोल निभाती हो, लेकिन एक सवाल है जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा है। तुम खुद के लिए कितना जीती हो? थक जाती हो लेकिन कहती हो मैं ठीक हूँ। रोना आता है लेकिन मुस्कुरा देती हो। छुपा देती हो अपने सारे गम को। दिल के अंदर ही जो चल रहा होता है उसे इग्नोर कर देती हो और धीरे धीरे खुद से दूर होती जाती हो। याद है तुम्हें कब तुमने लास्ट टाइम बिना किसी गिल्ट के अपने लिए कुछ किया था? तुम भी स्ट्रांग हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि तुम थक नहीं सकती। कभी रुक जाओ, कभी थोड़ा सा खुद के लिए भी अब फील करो। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, बस तुम्हें खुश रहना है, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो सारा घर रोशन हो जाता है, और जब तुम खुद को भूल जाती हो तो सब कुछ धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। इसलिए आज बस एक प्रॉमिस कर लो खुद से कि तुम खुद को इग्नोर नहीं करोगी। तुम खुद के लिए भी उतना ही केयर करोगी, खुद का भी उतना ही ख्याल रखोगी। तुम सिर्फ सबके लिए नहीं बनी हो, तुम अपने लिए भी ज़रूरी हो। सच में जब एक वीमेन खुश होती है ना, पूरा घर खुश हो जाता है, और जब वो थक जाती है तो सब कुछ अफेक्ट होता है। इसीलिए प्लीज़ खुद को इग्नोर मत कीजिए। तो आज सिर्फ एक प्रॉमिस करो कि आप खुद को लास्ट नहीं रखोगे, आप अपना भी उतना ही ख्याल रखोगे जितना आप बाकी सबका रखते हो। और अगर आप खुद को चूज करते हो तो कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ।